फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्टिव पैसिव बताया था और उसका पार्ट 1 कवर हो पाया था, यानी कि मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट के एक्टिव पैसिव बताए थे और वो कंप्लीट हो चुके थे। तो आज उसी के आगे की क्लास चलेगी। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट के एक्टिव पैसिव। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग होते हैं ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो एक्टिव पैसिव होते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, कि प्रेजेंट के 3 बनते हैं एक्टिव पैसिव। प्रेजेंट इंडेफिनेट का बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है एंड प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। तो प्रेजेंट के 3 बन गए, वो क्लास ख़त्म हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे पास्ट की। तो पास्ट इंडेफिनेट का बनेगा, यानी पास्ट सिंपल का एक्टिव पैसिव बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का बनेगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का बनेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और इस बार फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव पास्ट इंडेफिनेट टेंस के, यानी पास्ट सिंपल का। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या होती है, किस तरीके से आप पहचानेंगे। आपने टेंस की वीडियो देखी होगी ना, तो उससे आपको कुछ याद आ रहा होगा कि किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। तो बताइए क्या होती है, कुछ याद आया। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है ना। और अगर टेंस इंटेरोगेटिव में या फिर नेगेटिव में है तो हम वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और हम वहाँ पर डिड का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा। डिड है तो हम वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अदरवाइज सिंपल है, अगर पास्ट इंडेफिनेट टेंस तो हम वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जितने भी पैसिव बनते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस में हो, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है पैसिव बनाते टाइम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दिया गया कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हो तो उस सेंटेंस में आपको क्या करना है, वॉज वर्ब का यूज़ करना है। अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ हो, यानी इंडेफिनेट हो, पास्ट इंडेफिनेट हो, और या तो फिर इंटेरोगेटिव या नेगेटिव होगा तो फिर डिड का यूज़ हुआ होगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ होगा, तो वहाँ पर आपको उस कंडीशन में आपको वाज वर्ब का यूज़ करना है पैसिव बनाते टाइम। ठीक है, तो चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। पैसिव सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट रख देंगे, फिर उसके बाद हम वॉज वर्ब रख देंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब रखेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, पैसिव बनाते टाइम हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद बाई का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पैसिव जब बनाएंगे तो प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से करते हैं। जैसे कि लिखा है, ही स्टोल माई बुक, ही स्टोल माई बुक, उसने मेरी किताब चुरा ली। इस तरीके के जो सेंटेंस है लास्ट में ली, लिया, दिया आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होते हैं। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगी हुई है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। इतना आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, उसने मेरी किताब चुरा ली, आपको इतना यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर इस तरीके का सेंटेंस है और आपसे बोल दिया जाए कि इसका पैसिव बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे। आपको इस तरीके से बनाना है। देखो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, सबसे पहला रूल तो आप ये समझिए। तो यहाँ पर क्या है, माई बुक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर माई बुक उठा कर रखा। देखिए, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं हम, सबसे आसान तरीका। अगर किसी को हिंदी भी नहीं आ रही है निकालनी ना, तो वो भी बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर माई बुक को यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह रखना है। बताया था ना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रखना है, तो हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठाया और सब्जेक्ट की जगह बैठा दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पर माई बुक हो गया। अब देखो, वॉज लगाएंगे कि वर लगाएंगे। अभी बताया था ना कि इस जो हमारा ये पास्ट इंडेफिनेट का होगा, जिसमें सेकंड फॉर्म लगी होगी जिस सेंटेंस में, वो वॉज वर्ब से बनेंगे ना, वॉज वर्ब से बनेंगे। इतना आपको ये सब चीज़ें देखो याद करनी पड़ेंगी, ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि क्या लगना है क्या नहीं लगना है वर्ब का। तो अब देखिए, अब यहाँ पर माई बुक हो गया। ठीक है, अब वॉज वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, तो आप ये देखो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ना, माई बुक सिंगुलर है, तो हम वॉज लगाएंगे। अगर ये बुक्स होता
तो हम वर लगाते, तो ये बुक है यानी सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, ठीक। वर्ब रखेंगे, यहाँ पर वर्ब लिखना मैं भूल गई हूँ, सॉरी। तो वर्ब अब रखेंगे। अब वर्ब यहाँ पर क्या है, वर्ब स्टोल है। यहाँ पर स्टोल की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म लगी हुई है। अब वॉज के बाद हम यहाँ पर तुरंत वर्ब रखेंगे, वर्ब लिखना मैं यहाँ पर भूल गई हूँ, सॉरी। तो अब यहाँ पर हम तुरंत वर्ब रखेंगे, तो वर्ब तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ जब पैसिव बनाएंगे तो हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ इस जगह यहाँ पर स्टोलन लिखना है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टोलन, ठीक है, स्टोलन, STOLEN, स्टोलन, ठीक है ना। अब आपको क्लियर हो गया स्टोलन। अब उसके बाद हम तुरंत बाई का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ही को, जो ये सब्जेक्ट है उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम यहाँ पर ही नहीं रखेंगे, ही का हिम हो जाएगा। पिछली वीडियो में भी बताया था, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या पूरा बन गया, माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम, हो गया। स्टोलन आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्टिव। अजय स्पोक द ट्रुथ, अजय ने सच बोला है, अजय स्पोक द बोला है, ठीक है। तो चलो इसको बनाओ। अब क्या है, इसका ऑब्जेक्ट जो है उठा करके हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रुथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर पैसिव बनाएंगे तो द ट्रुथ लिख देंगे। अब द ट्रुथ क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, आप देखिए सिंगुलर है तो हम वॉज लिखेंगे। अब वर्ब क्या है, स्पोक, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो जब पैसिव बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, स्पोकन हो जाएगी, ठीक है। वर्ब के बाद में, उसके बाद वर्ब के बाद तुरंत हम बाई का यूज़ कर देंगे। बाई अजय, जो नाम होता है वो हम एज इट इज़ नाम सेम उतार देते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया, अजय स्पोक द ट्रुथ। इसका पैसिव क्या बनेगा, द ट्रुथ वॉज स्पोकन बाय अजय, है ना। बहुत ईजी, एक्टिव पैसिव बहुत ईजी है ना। चलिए तीसरा क्या कहता है, द मैड डॉग बिट द बैगर, द मैड डॉग बिट द बैगर, पागल कुत्ते ने भिखारी को काट लिया, ठीक है, पागल कुत्ते ने भिखारी को काट लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर अब देखो, अब ऑब्जेक्ट क्या है, द बैगर। अब हम द बैगर को उठा करके सब्जेक्ट में रखेंगे। द बैगर को हमने सब्जेक्ट बनाया, बैगर जो है वो सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर वॉज का यूज़ किया। अब बिट, यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब को देखिए, आप वर्ब पहचाना जानते हैं ना, तो वर्ब पहचानिए, बिट लिखी हुई है। वर्ब देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड फॉर्म, ठीक है, बीटन। अब वर्ब के बाद तुरंत बाई का यूज़ करेंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम लास्ट में लिख देंगे, उसको बना देंगे ऑब्जेक्ट, द मैड डॉग। तो पूरा क्या बन गया सेंटेंस, एक्टिव क्या है, द मैड डॉग बिट द बैगर। अब पैसिव बनाएंगे, द बैगर वॉज बिटन बाय द मैड डॉग, ठीक है ना। भिखारी को काटा गया पागल कुत्ते के द्वारा, ठीक है। बात तो वही है, देखो बात वही कही गई है, लेकिन थोड़ा सा उसका चेंज कर दिया गया है मेथड। भिखारी को काटा गया पागल कुत्ते के द्वारा, या तो ये कह दे पागल कुत्ते ने भिखारी को काट लिया। नेक्स्ट क्या कहता है, चलिए बनाते हैं। रवि रोट दिस पोएम, रवि ने यह कविता लिखी, रवि रोट दिस पोएम। अब पोएम को हम उठाएंगे, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, पोएम को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस पोएम। पोएम जो है वो सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ करेंगे। रोट का हम लगाएंगे रिटन, यानी रोट सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर लगा देंगे थर्ड फॉर्म, दिस पोएम वॉज रिटन बाय लगा देंगे, और रवि रख देंगे नाम, तो जो नाम होता है वो नाम एज इट इज़ उतार देते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया, एक्टिव क्या है, रवि रोट दिस पोएम। पैसिव बनाएंगे, दिस पोएम वॉज रिटन बाय रवि। क्लियर हो गया सेंटेंस। चलिए अब फिर से बनाते हैं दूसरा। विजय किल्ड द स्नेक। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पास्ट सिंपल वाले बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, बस आपको ये सिर्फ बीच में देखना है कि जो हमारा सेंटेंस है अगर सेकंड फॉर्म लगा हुआ है तो ये हमारा
पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, अगर इंडेफिनेट है तो हम इसमें वॉज वर का यूज़ करेंगे। और थर्ड फॉर्म तो सभी पैसिव बनाने में लगती है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस का कोई भी टेंस का पैसिव हो तो थर्ड फॉर्म तो हम लगाते ही लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम लगाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये टेंस किस तरीके का है, ठीक है। तो वर्ब क्या लगेगी, तो हेल्पिंग वर्ब का कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ होगी, और या तो फिर डिड लगा होगा और फर्स्ट फॉर्म होगी, जो इंटेरोगेटिव होगा वो पास्ट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव होगा, या तो फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तब भी हम वहाँ पर भी हम वॉज वर लगाएंगे, एक उसका भी लिया है, इसलिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। विजय किल्ड द स्नेक, विजय ने सांप को मार डाला, ठीक है, विजय ने सांप को मार डाला। अब आप देखो, अब द स्नेक को हम उठाएंगे, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट में लिख देंगे। द स्नेक क्या है, सिंगुलर, तो वॉज लगाएंगे। अब किल्ड का हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे, किल्ड ही होता है, सेम उतार देंगे, बाय का यूज़ कर देंगे, नाम उतार देंगे। विजय किल्ड द स्नेक वॉज किल्ड बाय विजय, है ना, इजी। अब ये देखो डिड वाला ले लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द पुलिस डिड नॉट कैच द थिफ, पुलिस चोर को पकड़ नहीं पाई, ठीक है। तो अब इसका बनाइए। अब क्या है, द थिफ जो है वो हम ऑब्जेक्ट, द थिफ ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको उठा करके हम सब्जेक्ट बना देंगे। द थिफ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, द थिफ सिंगुलर है ना, तो ये हम वॉज का यूज़ कर देंगे। उसके बाद हम तुरंत ही नॉट का यूज़ कर देंगे। टेंस में बताया था ना कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ कर देंगे। अब वर्ब की, मेन वर्ब की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म कैच लगी हुई है तो यहाँ पर कॉट लिख देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद तुरंत बाय का यूज़ करेंगे, और जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, द पुलिस। तो पूरा क्या हो गया सेंटेंस, द पुलिस डिड नॉट कैच द थिफ। अब इसका पैसिव क्या होगा, द थिफ वॉज नॉट कॉट बाय द पुलिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इंडेफिनेट का पूरा आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनेट का अगर हम पैसिव बनाएंगे तो किस तरीके से सेंटेंस के पैसिव बनाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आप ये बताइए कि उसमें हेल्पिंग वर्ब का कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, वॉज वर्ब यूज़ करते हैं ना, वॉज वर्ब यूज़ करते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, तभी तो आप जानते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वॉज वर्ब यूज़ कर देते हैं प्लस आईएनजी यूज़ होता है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज यानी कि फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है उसको हम लोग फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। तो अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है पैसिव बनाते टाइम कि पैसिव बनाएंगे तो उसमें तो हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, वो तो सभी में लगनी है, ठीक है। और अगर सेंटेंस वॉज वर्ब का है यानी उसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब है तो वो कंटिन्यूअस का होगा, प्लस आईएनजी भी लगा होगा, ठीक है। तो उसमें हम किस तरीके की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। तो बस इतना आसान है कि अगर कोई भी सेंटेंस आपको दिखे उसमें वॉज वर्ब हो, अगर आपको टेंस भी नहीं आ रहे हैं, क्लियर नहीं है उस समय टेंस पेपर टाइम, तो आप अगर सिर्फ ये देख लेंगे ना कि वॉज वर्ब वाला है प्लस आईएनजी भी लगा हुआ है, तो हम उसमें वॉज वर्ब के साथ में वॉज वर्ब के साथ में बीइंग लगा देंगे, BEING, ठीक है। यही हमने आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बताया था, जब एक्टिव पैसिव बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि बीइंग लगेगा। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाएंगे तब भी बीइंग का यूज़ करेंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे तब भी बीइंग का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, इज MR का यूज़ करेंगे, उसके साथ बीइंग का लगाएंगे, बीइंग का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज MR होती है ना, और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब होती है। तो बस हमें आईएनजी लगा देना है, इसमें बीइंग लगा देनी है यहाँ पर। देखो अब अगर प्रेजेंट का हो तो प्रेजेंट का जो भी होता है हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में बीइंग लगानी है, और जो पास्ट का है इसमें जो भी होती है यानी इसमें वॉज वर्ब होता है तो इसके साथ बीइंग लगा देनी है। देखो यहीं का यहीं क्लियर हो गया ना क्लास में, अब बिल्कुल भूल नहीं होगी, कतई भूल नहीं हो सकती आप लोगों को, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं किस तरीके से बनाएंगे। पहले आप देख लीजिए, पैसिव सब्जेक्ट होगा, वॉज वर्ब होगा, उसके बाद हम तुरंत बीइंग लगा देंगे, उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय लगानी है, और पैसिव ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। तो चलो उसी फॉर्मूले से बनाते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्या है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था,
ठीक है, वह एक पत्र लिख रहा था। तो अब हम बनाएंगे अ लेटर को यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, अ लेटर। अब ये अ लेटर जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल, ये बताइए। अगर इसमें लेटर्स होता तो प्लूरल हो जाता, तो हम यहाँ पर वर का यूज़ कर देते, लेकिन ये लेटर है, एक लेटर है, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ करेंगे। वॉज के साथ तुरंत बीइंग लगा देंगे, BEING बीइंग लगा देंगे। राइटिंग, राइटिंग है, यहाँ पर राइटिंग लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। अब यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, तो रिटन हो जाएगी, तुरंत बाई का यूज़ करेंगे। और ही का ऑब्जेक्ट बनता है तब हिम में चेंज हो जाता है। तो क्या हो गया, एक्टिव क्या है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। पैसिव क्या बनेगा, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई हिम। हो गया, एक पत्र लिखा गया उसके द्वारा, ठीक है। सेकेंड देखिए, द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स। किसान बीजों को बो रहा है, किसान बीजों को बो रहा है। तो चलिए वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर द सीड्स, यहाँ पर क्या है, द सीड्स है, तो यहाँ पर हमने द सीड्स लिख लिया, सब्जेक्ट बना लिया। अब द सीड्स, एस लगा हुआ है, सीड्स हैं, बहुत सारे सीड्स हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमें वर का यूज़ कर, प्लूरल के लिए हमें वर का यूज़ करना है। द सीड्स, वर यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बीइंग लगा देंगे, BEING बीइंग लगा देंगे। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो यहाँ पर हम सोन लिख देंगे, थर्ड फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद तुरंत बाई का यूज़ करेंगे और हम ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिख देंगे, द फार्मर्स। तो पूरा क्या बन गया, द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स, द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर्स। हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है। माली पौधों को पानी दे रहा था, माली पौधों को पानी दे रहा था, ठीक है। तो अब बनाते हैं इसका, द प्लांट्स स्टार्ट करते हैं। द प्लांट्स ऑब्जेक्ट है, तो हम एज ए सब्जेक्ट लिख देते हैं द प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं वो प्लूरल हैं, तो हम वर का यूज़ कर देंगे। उसके बाद तुरंत बीइंग का यूज़ कर देंगे। वाटर्ड, यानी फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वाटर्ड बाय द गार्डनर। क्या बन गया पूरा, द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। पैसिव क्या बनेगा, द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर, ठीक है। पौधों को पानी दिया जा रहा था मालिक के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। बच्चे शोर मचा रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठाएंगे हम यहाँ से, अ नॉइज। अ नॉइज, अ नॉइज जो है वो सिंगुलर है, वॉज लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। मेकिंग, मेकिंग, अब यहाँ पर हम मेक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मेड, बाई का यूज़ कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, द चिल्ड्रन। अब क्या हो गया, एक्टिव क्या है, द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। पैसिव बन गया, अ नॉइज वॉज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी कि और भी अच्छी तरीके से समझ में आपको आ जाए। लेकिन मैं अपनी पूरी 100% कोशिश ये करती हूँ कि आपको एक ही क्लास में समझ में आ जाए, दूसरी क्लास आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। काफ़ी ईजी लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सी वॉज नॉट, जस्ट वेट, सी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। क्या है, वह अपने पति को पत्र नहीं लिख रही थी। सी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। चलिए अब इसका पैसिव बनाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। अब हर हस्बैंड से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, अ लेटर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो अ लेटर से स्टार्ट करेंगे, एक लेटर, एक पत्र से, ठीक है। अ लेटर, लेटर एक है तो ये सिंगुलर है, तो हम वॉज का यूज़ करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट का यूज़ कर देंगे, बीइंग लगा देंगे। तो यहाँ तक क्या हो गया, अ लेटर वॉज नॉट बीइंग। अब राइटिंग, सॉरी, अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, रिटन बाय हर, यहाँ पर, ठीक है। अब ये हर वाला, हर कौन सा है, ये जो हर है, ये वाला जो हर है, ये वाला जो हर है, एक मिनट, जो ये वाला हर है, ठीक है, ये वाला जो हर है वो शी का है, इसका, ठीक है, इसका है। जो ये वाला हर है वो इसका है, ठीक है। बाई, अब सब्जेक्ट के बाद में ये बाई, मेन वर्ब की जब थर्ड फॉर्म लगाते हैं उसके बाद हम बाई का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम
लगा देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक बार अभी हम और बता दे रहे हैं। पहले आप ये वाला क्लियर कर लें, फिर हम एक बार और बता देंगे, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट चेंज होता है किस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो जो ये वाला हर, यहाँ पर 2 हर लिखे हुए हैं ना, हर टू हर हस्बैंड, तो ये वाला फर्स्ट वाला हर है, तो ये शी का हर है, शी का चेंज हुआ है हर में, ठीक है। और जो टू हर लिखा हुआ है, ये जो टू हर लिखा हुआ है ये, तो ये लिखा हुआ है ये हर, ठीक है, हर हस्बैंड। क्लियर, ठीक है। तो चलिए अब हम बता देते हैं आपको कि कौन सा सब्जेक्ट किस में चेंज होगा। एक बार और बता देते हैं, प्रीवियस वीडियो में तो बताया था, इसमें भी बता दे रहे हैं। देखिए, अगर सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में मी में। अगर सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी चेंज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट वी है, WE, मैं लिख दूं क्या, उससे समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, आप लोग नोट कर लिया करें। देखिए यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिख देती हूँ, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आई है तो वो चेंज हो जाएगा मी में, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वी है तो वो चेंज हो जाएगा अस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर सब्जेक्ट यू है तो वो चेंज होगा यू में, यानी नो चेंज। अगर सब्जेक्ट ही है तो चेंज होगा हिम में। नोट कर लीजिए, अगर सब्जेक्ट शी है तो चेंज करेंगे हर में। अगर सब्जेक्ट दे है तो चेंज करेंगे देम में, ठीक है। और लास्ट एक और बताते हैं, अगर सब्जेक्ट इट है तो चेंज करेंगे इट में। हो गया क्लियर? आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, इंडेफिनिट आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से पैसिव बनाएंगे। आपको कंटिन्यूअस भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पैसिव बनाएंगे, ठीक है। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके बाद पास्ट का जो कॉन्सेप्ट है एक्टिव पैसिव का, वो क्लियर हो जाएगा। ओके, पास्ट का क्लियर हो जाएगा, प्रेजेंट का पहले ही क्लियर हो चुका है। अब बचेगा सिर्फ फ्यूचर का, ठीक है। तो फ्यूचर में सिर्फ 2 ही बनते हैं, प्रीवियस वीडियो में बताया था, अभी भी बता दे रहे हैं। प्रीवियस में फ्यूचर के सिर्फ 2 ही बनते हैं, यानी पास्ट के 3 हो गए और 3 प्रेजेंट के हो गए और फ्यूचर के 2 ही बनेंगे, ठीक है। तो आपका एक्टिव पैसिव वाली जो क्लास होगी वो पूरी खत्म हो जाएगी, यानी आपको एक्टिव पैसिव अब अच्छे से आ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट का। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, देखो पास्ट जो परफेक्ट के जो एक्टिव पैसिव होते हैं उसमें बनाने में एक ये आसान रहता है आप लोगों के लिए कि उसमें तो मिल जाती होगी कि उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है जब सेंटेंस बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जब पैसिव बनाते हैं तब भी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो उसमें थर्ड फॉर्म आपको याद नहीं करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं ना। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हेड जहाँ पर आपको दिखेगा, जिस सेंटेंस में हेड दिख जाए, और जिस सेंटेंस में आपको हेड दिख जाए तो वहाँ पर आपको हेड बीन लगा देना है, यानी हेड के साथ में बीन लगा देनी है, बस आपका पैसिव बन जाएगा। और थर्ड फॉर्म यूज़ होती है उसमें, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म तो यूज़ ही होती है, तो आपको फॉर्म का भी याद नहीं करना। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले वही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, पैसिव सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही हैड रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा था। इसी तरीके के तो सेंटेंस होते हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं, लिखा था, ठीक है, दिया था, लिया था, इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो आप पास्ट परफेक्ट टेंस में देखेंगे। उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, तो वो हैड यूज़ होती है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको हैड दिखाई पड़े वहाँ पर आपको तुरंत हैड बीन का यूज़ कर देना है पैसिव बनाते समय। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए बनाते हैं। ही हैड रिटन अ लेटर, अब हम इसको बनाएंगे, आ लेटर को एज ए सब्जेक्ट लिख लेंगे। अच्छा एक बात और है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है,
हैड, ओनली हैड का ही यूज़ करना है, सभी में हैड का यूज़ करना है। यानी हैड जो है जब टेंस बनाएंगे तो हैड का यूज़ करना है, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हैड लग के आएगा, तो आपको सिर्फ उसमें बीन लगा देनी है बस, बाकी कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो आपका पैसिव आराम से बन जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं अ लेटर से। अ लेटर लिख दिया, हैड लगा दिया, उसके बाद हमें हैड के साथ में बीन लगाना है। थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, एज इट इज़ उतार दिया, बाय लिख दिया और ही का ऑब्जेक्ट लिख दिया हिम। क्या बन गया? ही हैड रिटन अ लेटर, पैसिव बन गया अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। देखा कितना इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। द प्लेयर्स हैड वॉन द मैच, खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया था। द प्लेयर्स हैड वॉन द मैच, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये लिखेंगे एज अ सब्जेक्ट द मैच हैड। अब इसको यहाँ पर देखिए देखना ही नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, सीधे हैड बीन का यूज़ कर देना है। हैड तो देखो लगा ही लगा है ऊपर, ये देखो लगा हुआ है, बस हैड उतारेंगे और बीन का यूज़ कर देंगे। हैड अगर लगा हुआ है किसी सेंटेंस में पैसिव बनाना तो आप सीधे बिना देखे बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए जो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं ना, इसके लिए आपको बहुत आसान है, उसमें तो कुछ बनाने तो होते नहीं है, उसमें चूज़ करने होते हैं, टिक लगाने होते हैं। तो जहाँ पर आप देखिए कि हैड लगा हुआ है, तो जो भी सेंटेंस अगर आप 4 लिखे हुए हैं जो हैड बीन वाला होगा और थर्ड फॉर्म लगी होगी उसमें, बस आप खट से उसमें टिक लगा दीजिए कि यही वाला सही है ना, सही है ना। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस का है, अगर वॉज वर्ब लगा हुआ है, तो अगर जिसमें भी वॉज वर्ब के साथ में बीइंग लगा हुआ है वहाँ पर आप सही का निशान लगा दीजिए, वो सही है। वो उसमें तो छांटने होते हैं ना, सर्च करने होते हैं कि इसमें 4 में से कौन सा ऑप्शन देते हैं कि 4 में से कौन सा सही है। ये तो कितना इजी रहता है, वो तो बनाना भी नहीं रहता है, और जिन्हें बनाना है उनके लिए भी आसान है ना आसान। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा। द फार्मर्स हैड रिपीट द क्रॉप बिफोर द रेन्स फॉल, बारिश आने से पहले ही किसानों ने फसल काट ली थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। अब देखिए एक चीज़ अब यहाँ पर आप बता दें, बिफोर, ये देखिए बिफोर द रेन्स फॉल, बारिश आने से पहले, इतने पार्ट को आपको रखना है सबसे लास्ट में। बिफोर द रेन्स फॉल, बारिश आने से पहले, ये बात आपको सबसे लास्ट में रख देनी है। तो अब यहाँ से सब्जेक्ट के रूप में हम क्या लिखेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा? द क्रॉप बन गया, ठीक है। द क्रॉप ऑब्जेक्ट है तो एज अ सब्जेक्ट ये बन गया द क्रॉप। हैड लगा ही देंगे, बीन लगा देंगे, रिपेड लिख देंगे बाय द, अब ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा द फार्मर्स, ठीक है। और जो ये बाद का पार्ट है वो हम लिख देंगे लास्ट में, बिफोर द रेन्स फॉल। अब क्या हो गया पूरा? द फार्मर्स हैड रिपेड द क्रॉप बिफोर द रेन्स फॉल। अब क्या हो जाएगा पैसिव इसका? द क्रॉप हैड बीन रिपेड बाय द फार्मर्स बिफोर द रेन्स फेल। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? आई होप डैट कि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ओके, so that's all for today. See you in my next video. If you like my video, please subscribe my channel. Bye bye.